जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं ये वीडियो लुसेंट ऑब्जेक्टिव का है और इसमें इससे पहले 4 टॉपिक को क्लियर करा दिया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था से। तो चलिए, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 5वां टॉपिक है संविधान के स्रोत। तो संविधान के स्रोत से जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जितने भी संविधान के स्रोत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखेंगे। और इससे पहले का 4 टॉपिक करा दिया गया है। अगर अभी तक उसका वीडियो नहीं देखें आप लोग ने, तो प्लीज़ जाके मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है लुसेंट ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन बताइएगा। ये टॉपिक है भारत संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत से पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था है जो इंग्लैंड से ली गई है? बताइएगा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था है जो इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड से ये संसदीय प्रणाली ली गई है, संसदीय प्रणाली। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? यानी कि आयरिश संविधान से कौन सा लक्षण लिया गया है आयरिश संविधान से? बताइएगा। तो इसका हो जाएगा नीति निदेशक तत्व, DPSP। दूसरा का ये हो जाएगा, आयरिश संविधान से लिया गया है नीति निदेशक सिद्धांत। चलिए तीसरा देखते हैं। आयरिश या आयरलैंड उसी को बोलते हैं। तीसरा है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे, ये संविधान के स्रोत टॉपिक से। आगे है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? बताइएगा। तो ये हो जाएगा कनाडा से 4 का भी ऑप्शन हो जाएगा सही। ये लेटेस्ट लुसेंट का जो बुक आया है ऑब्जेक्टिव का, तो उसी से कराया जा रहा है, लेटेस्ट एडिशन है 2024 का। चलिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। इसमें 2023 का एग्जाम हुआ है, उसका भी क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है, इसलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है साथियों? तो समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज सूची, 3 सूची होते हैं टोटल। तो उसके अंतर्गत जो ये समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत जो केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन है, उसकी प्रेरणा आधारित है, किस देश से आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा से। संघ राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन है उसकी प्रेरणा कनाडा से ली गई है। 7 नंबर बताइएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। यानी कि मौलिक कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? बताइएगा। तो ये लिया गया है रूस के संविधान से। रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। सारा चीज़ याद रखिएगा, सारा बात, कौन किस देश से कौन सा संविधान का कौन सा पार्ट लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि DPSP की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 के क में है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? बताइएगा। ऊपर में भी क्वेश्चन आया था, देखिए, बोले ना कि इसमें 2023 तक जो एग्ज़ाम हुआ उन सारे क्वेश्चन को भी ऐड कर दिया गया है। MPPSC में है 2023 का ये क्वेश्चन है कि राज्य का नीति निदेशक तत्व की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 के पूछता है कि DPSP राज्य के नीति निदेशक तत्व कौन सा भाग में है? तो भाग 4 का क में है। तो बताइएगा कि ये किस देश से लिया गया है साथियों? तो ये लिया गया है नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। आयरलैंड, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? यानी कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका से। अमेरिका से अभी ऊपर में पढ़े थे कि समवर्ती सूची लिया गया है कौन देश से? तो अमेरिका से। फिर यहाँ पे है कि मौलिक अधिकार भी अमेरिका से ही लिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संघीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में संघीय प्रणाली जो है वो कहाँ से ग्रहण की गई है, किस देश से ग्रहण की गई है साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से संघीय प्रणाली ली गई है। सी ऑप्शन सही होगा प्यारे दोस्तों। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार
को कहाँ से ग्रहण किया है? किस देश से न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है? बताइएगा, किस देश से न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेरिका से न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण, ये वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से लिया गया। एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए लूसेंट बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। लूसेंट कोई भी एग्जाम में आपको पकड़ बनाना है तो ये लूसेंट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से 10-20% 30% तक क्वेश्चन रहते हैं डायरेक्ट। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया है? 13 नंबर बताइएगा। आपात संबंधी उपबंध यानी कि इमरजेंसी भारत शासन अधिनियम 1935 में है, तो किस संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के बीमर संविधान से इमरजेंसी यानी कि आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है इमरजेंसी आपात उपबंध। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? 14 नंबर, तो ये दिया गया है दोस्तों जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, याद रखिएगा, जापान। देखिए SSC 2022 में आया है, सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। राष्ट्रपति द्वारा, देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किया जाता है तो वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया। इससे पहले देखे थे नीति निदेशक तत्व, आयरलैंड से लिया गया। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय और अधिकार विश्व के संविधान से लिया गया। किस देश के संविधान से? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो संविधान का संरक्षक होता है तो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक होगा। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? बताइएगा। भारतीय संविधान में जो उल्लेखित है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसकी संकल्पना किससे प्रेरित है? 17 नंबर, तो ये प्रेरित है फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से प्रेरित है क्या? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, 3 शब्द। 18 नंबर क्वेश्चन है साथियों, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, कहाँ से? भारत में जो कलेक्टर का पद है वो अपने औपनिवेशिक शासन उधार में लिया था, तो किस देश से लिया था? तो ये इंग्लैंड से लिया था। कलेक्टर का पद, कलेक्टर इंग्लिश शब्द है तो याद रखिएगा इंग्लैंड से लिया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों, अगर अभी तक आपने मेरा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुँचे। विधि के समक्ष समता लिया गया, बताइएगा। विधि के समक्ष जो समता होता है वो किस देश से लिया गया है? किस देश के संविधान से? तो ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। इंग्लैंड के संविधान से विधि के समक्ष समता। सर्वसंपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसंपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये देन है इंग्लैंड के। इससे पहले देखें विधि के समक्ष समता भी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। सर्वसंपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये भी इंग्लैंड की देन है। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है और लिखित पहला लिखित संविधान अमेरिका का है और लिखित संविधान का जन्मदाता देश फ्रांस को कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया गया। अवशिष्ट शक्ति का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया। दोस्तों, इस सीरीज में हम लूसेंट के जितने भी पॉलिटी के टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तभी तक हमने 4 टॉपिक को कवर कर लिया है, ये 5वां टॉपिक है और इसके बाद जितना भी टॉपिक है सारे को मतलब कवर करेंगे बारी बारी से। तो प्लीज़ अगर देखना चाहते हैं इस टाइप का टॉपिक, मतलब लूसेंट ऑब्जेक्टिव का पूरा बुक देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान द्वारा जो प्रदत्त मौलिक अधिकार है उसके स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो लिया गया है जर्मनी के संविधान से। बी ऑप्शन हो जाएगा, जर्मनी के संविधान से।
23 नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है, बताइएगा। तो ये संघीय शासन व्यवस्था शामिल की गई है, मौलिक अधिकार शामिल किया गया है, और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था शामिल किया गया है, यानी कि उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा, बताइएगा। कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? संविधान का निर्माण में सबसे ज़्यादा किस देश से ये लिया गया है? तो इसका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। SSC 2000 में आया है क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है साथियों, देखिए दोस्तों, 25 नंबर, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? संघवाद की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है कनाडा से। संघवाद हो जाएगा कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? यानी कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ये व्यवस्था है जो किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ये USA अमेरिका से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया है? तो ये हो जाएगा कनाडा ने अपनाया है, कनाडा ने। प्लेलिस्ट बना दिया गया है इसका, अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। भारत की संघीय प्रणाली प्रभावित है, बताइएगा किस देश से भारत की संघीय प्रणाली प्रभावित है? तो ये इंग्लैंड से प्रभावित है, संघीय प्रणाली इंग्लैंड से। 29 नंबर है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श वाक्यों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? अभी ऊपर में भी ये क्वेश्चन था, बताइएगा। 29 नंबर क्या होगा? तो ये फ्रांस से, फ्रांस की क्रांति से ली गई है। प्रस्तावना में जो प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा है, यह आदर्श प्रेरणा कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस की क्रांति से है। फ्रांस की क्रांति। रूस की क्रांति कब हुआ था साथियों? तो ये 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था रूस की क्रांति। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है वो प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? 30 नंबर बताइएगा। तो ये प्रभावित है दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है? संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन भी है दक्षिण अफ्रीका से, संघीय व्यवस्था भी है दक्षिण अफ्रीका से। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? अमेरिका के संविधान से कौन सा लक्षण ग्रहण किया है? तो ग्रहण किया है न्यायिक समीक्षा भी ग्रहण किया है, मौलिक अधिकार भी ग्रहण किया है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि भी ग्रहण किया है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा 32 का। RRB रेलवे में देखिए आया है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? संसदीय शासन प्रणाली जो है वो सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? तो ये ब्रिटेन में विकसित हुई है। ब्रिटेन में देखिए MPPSC में क्वेश्चन आया। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? यानी कि भारत के जो संविधान बन रहा था तो बहुत सारे देश के संविधान से कुछ ना कुछ ऐड किया गया था, तो किस देश के संविधान से कुछ भी नहीं ऐड किया गया है? इतना ऑप्शन में बताइएगा। USA, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। तो चीन से कोई भी विशेषता नहीं लिया गया है, याद रखिएगा। चीन से कोई भी विशेषता नहीं लिया गया है। SSC 2022 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? बताइएगा। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? अभी ऊपर में भी सेम क्वेश्चन था। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे SSC में क्वेश्चन पूछा, विभिन्न प्रकार के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। कभी SSC में यही क्वेश्चन पूछ देगा, कभी यही क्वेश्चन रेलवे पूछेगा, कभी ये PCS वाला एग्जाम होता है हर स्टेट का, वो सब भी पूछता। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया? इसलिए लुसेंट बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग है जो मुख्यतः किस देश से लिया गया है? राजनीतिक भाग तो ये लिया गया है ब्रिटिश संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से। ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर बताइएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की देन है? इमरजेंसी पावर जो होता है, एक मिनट, इमरजेंसी पावर जो भारत के राष्ट्रपति के पास में होता है वो किस देश से लिया गया है? इमरजेंसी पावर तो ये लिया गया है जर्मनी के बीमर संविधान से। ये देखिए सी ऑप्शन है ना, जर्मनी के बीमर संविधान, देख लीजिए। जर्मनी के बीमर संविधान से भारत की
आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास जो रहता है वो लिया गया है जर्मनी के बीमर संविधान से। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा को उधार लिया था। कहाँ से लिया था मौलिक अधिकार की अवधारणा को? 38 नंबर बताइएगा। तो ये लिया था USA यानी कि अमेरिका के संविधान से। ये ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुई है? बताइएगा। भारतीय संविधान विकसित हुई है, कौन सी वह मूल अधिकारिका है? तो 39 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि बहुत सारे इस 1900 भारत शासन अधिनियम से बहुत सारे हूबहू अपने संविधान में उतारा गया था। 40 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कोड को सही उत्तर चिन्हित कीजिए। 40 नंबर बताइएगा क्या होगा? ये देखिए, सम्मिलित कीजिए और बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो देखते हैं मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है साथियों। अभी ऊपर में इसका सारा क्वेश्चन था। तो मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका अधिकार पत्र से लिया गया। फिर राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP अभी पढ़े थे, आयरलैंड से लिया गया है। DPSP जो है आयरलैंड से लिया गया, आयरिश संविधान वही। मंत्रिमंडलीय सरकार बताइएगा, मंत्रिमंडल सरकार होगा, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया। और केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध हुआ होता है वो कनाडा के संविधान से लिया गया, कनाडा के संविधान से। तो 40 का कौन सा आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 40 का ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। देख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइएगा। संविधान में द्विसदनीय संसद जो प्रावधान दिया गया है वो किस, जैसे होता है ना राज्यसभा राज्यसभा लोकसभा, और फिर इधर राज्य में हो गया विधानसभा विधान परिषद। तो ये द्विसदनीय संसद जो है, संसद पूछ रहा है तो वहाँ पे होगा लोकसभा राज्यसभा। तो इसका प्रावधान रखने का विचार संविधान के किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटिश संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। 42 नंबर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के कहाँ के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना? 42 नंबर। तो ये प्रस्तावना लिया गया है USA यानी कि अमेरिका से लिया गया है। देखिए सब 2021 2022 यानी कि सब लेटेस्ट जितना भी क्वेश्चन आया सबको इसमें ऐड कर दिया गया है। भारत के संविधान का निर्माण कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया? भारत के संविधान के निर्माण में कौन सा उपबंध है जो ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? बताइएगा कौन सा उपबंध है जो ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? तो मूल अधिकार है जो ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी द्विसदन पद्धति ये ब्रिटेन से लिया गया है, विधि शासन ब्रिटेन से लिया गया है, विधायी प्रक्रिया भी ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसी तरह से हमारा जो संविधान के स्रोत टॉपिक था, संविधान के स्रोत, इसका सारा क्वेश्चन समाप्त हुआ यहाँ पे दोस्तों, खत्म हुआ है इसका सारा क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं। अगला टॉपिक छठा है, देखिएगा अगला टॉपिक छठा है संविधान के भाग, यानी कि संविधान के भाग से जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को इस टॉपिक में देखेंगे, संविधान के भाग। तो आइए बारी बारी से इसके सारे क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। जैसा कि आपको बता दिए हैं कि इसमें लुसेंट पॉलिटी का चल रहा है, ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है ये। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि आपका लुसेंट पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उसको क्लियर करने में मदद मिले। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? बताइए, भारतीय संविधान को कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान के कितने अध्याय यानी कि कितने भाग में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है, बताइएगा। 22 भाग में, 22 भाग में विभाजित किया गया है, 22 भाग में, हाँ 22 भाग में विभाजित किया गया है साथियों। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये भाग 20 में है, भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंध का उल्लेख है? पंचायत किस भाग में संबंधित है? पंचायत का उपबंध किस भाग में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, ये भाग 9 में पंचायत है, भाग 9 में पंचायत है। देखिए कितना सारा एग्जाम में पूछा है इस क्वेश्चन, 2016 में, 19 में, फिर 22 में UPPCS पूछा था 16 में, MPPCS 19 में और SSC 22 में, सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन पूछते हैं।
संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध के प्रावधान है? बताइएगा। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान है? 4 का क्या होगा? तो ये सी भाग 21 में है। भाग 21 में टोटल अभी ऊपर में देखें तो पहला क्वेश्चन टोटल भाग कितना है? तो टोटल भाग है 22। ये देखिए भाग 22 टोटल। अगला है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? 3 सोपान में पंचायत बनाने की परिकल्पना किस भाग में की गई है? तो ये किया गया है भाग 9 में। अभी ऊपर में क्वेश्चन आया था भाग 9 में। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? नगर पालिका से कौन सा भाग संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है साथियों 9 का ए। 9 संबंधित है पंचायत से या नगर पालिका से, 9 का ए जुड़ जाएगा तो नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। और किस भाग में यह उल्लेखित है? बताइएगा। तो ये उल्लेखित है भाग 4 में। भाग 4 में उल्लेखित है साथियों, भाग 4 याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? किसका वर्णन है भाग 1 में? संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? तो ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है भाग 1 में। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग है जो मूल अधिकार से संबंधित है? मूल अधिकार देखिए 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन। मूल अधिकार किससे संबंधित है? कौन सा भाग से संबंधित है? तो ये भाग 3 से संबंधित है। मूल अधिकार भाग 3 से संबंधित है। सारे टॉपिक को करेंगे इस सेशन में क्लियर पॉलिटी से। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग से लिया गया है? भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग से लिया गया है? 10 नंबर बताइएगा। तो ये लिया गया है कहाँ? भाग 4 के क में। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 के क में दिया गया है। भाग 4 के क में। 11 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के भाग 8 से संबंधित है। 8 किससे संबंधित है साथियों? 8 संबंधित है केंद्र शासित प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश से भाग 8 संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेश 9 पढ़े ऊपर में भी 9 से भाग 9 से है और नगर पालिका 9 के क से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में दी गई है? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में किया गया है? संघीय कार्यपालिका का व्याख्या जो है संविधान के किस भाग में है? तो ये 12 का हो जाएगा। बताइएगा। भाग 5 में है। संघीय कार्यपालिका भाग 5। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता किस भाग में है? तो नागरिकता उल्लेखित है भाग 4 में। भाग 4 में नागरिकता है। आगे क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 14 नंबर देखिएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा। कौन सा सुमेलित नहीं है बताइएगा। 14 नंबर। तो आइए देखते हैं। मूल कर्तव्य भाग 4 के क में है। सही है। मूल कर्तव्य भाग 4 के क में है। राज भाग 6 में है। भारत का महान्यायवादी भाग 8 में नहीं है। भारत का महान्यायवादी भाग 8 में नहीं है। आगे संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं ये भाग 14 में है। सही है। तो कौन सा इसका आंसर निकल जाएगा? सुमेलित नहीं है पूछ रहा था तो ये सी ऑप्शन सुमेलित नहीं था। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या कह रहा है? अधिकरण भाग 11 ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। तब तो बाकी सारे सुमेलित हो जाएंगे। संघ राज्य क्षेत्र भाग, संघ और राज्य क्षेत्र का भाग कौन सा हो जाएगा? तो ये भाग हो जाएगा 8। सही है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में है और राजभाषा भाग 17 में। तो सारे सुमेलित है। इसका आंसर निकल जाएगा। हम ये सुमेलित नहीं है पूछ रहा था तो अधिकरण भाग 11 में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन निकल जाएगा। चलिए 16 नंबर बताना है साथियों। कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रावधान दिया गया है, संविधान का भाग दिया गया है। देखिए बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 16 नंबर बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। नागरिकता भाग 2 में है। सही है। नगर पालिका 9 के क में है। सही है। और पंचायत था 9 में। संघ राज्य क्षेत्र जो है 4 में है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। और निर्वाचन भाग 15 में है। ये सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर निकल जाएगा। सुमेलित नहीं है पूछ रहा था, बी ऑप्शन निकल जाएगा। सुमेलित नहीं है। आगे है 17 नंबर। सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। 17 नंबर बताइएगा कौन सा सही होगा। जो 17 नंबर बताइए, 17 नंबर कौन सा ये मैच द फॉलोइंग मिलान करना है।
भाग 9 किससे है? तो भाग 9 पंचायत से। फिर कह रहा है संविधान का भाग 8, भाग 8 किससे संबंधित है? तो संघ क्षेत्र से संबंधित है भाग 8। फिर है 4 का ए किससे संबंधित है? तो 4 का ए मूल कर्तव्य है, बाकी बच गया संविधान का भाग 9 का ए, तो 9 का ए नगर पालिका से। याद रख लीजिएगा, देख लीजिए। भारतीय संविधान का भाग 9 किससे याद रखना है? तो पंचायत से संबंधित है भाग 9। 9 का ए पूछेगा तो 9 का ए नगर पालिका से है। फिर 4 का ए हो जाएगा मूल कर्तव्य से, और संविधान का भाग 8 जो है ये संघ क्षेत्र से है। कौन सा ऑप्शन निकल जाएगा दोस्तों? तो पहला ऑप्शन 4 का सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बताइएगा लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। देखिए 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम, ये देखिए 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा। कौन सा भाग जोड़ा था 1992 में जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था? तो उस समय जुटा था 9 का ए, ये डी ऑप्शन में है, देख लीजिए 9 का ए जुटा था, भाग 9 का ए जुड़ा था। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा है बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा, क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में मदद मिलता है। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे जीके जीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं या टेस्ट सीरीज़ है वो करवाया जाता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।